नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं ये तिल्ली के दर्द के मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि कभी कभी ये तिल्ली के मकाम पर ना बाईं पसली के नीचे दर्द उठता है और मरीज़ जो होता है वो बेचैन हो जाता है। पेट में गैस ही मालूम होती है और काम करने को जी भी नहीं चाहता। और कभी ये दर्द शदीद हो जाता है और तिल्ली के मकाम पर सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती हैं और बाज़ औक़ात पेशाब करते वक्त पेशाब में ये पीप भी खारिज हो जाती है। और कभी कभी कै आ जाए तो मुंह के रास्ते ये पीप जो है ना ये खारिज होती है, निकलती है, यानी कै के ज़रिए, उल्टी के ज़रिए। अच्छा, ये दर्द हो और सिर्फ सोजन या सख्ती हो तो उसको एलोपैथी ज़ुबान के अंदर ना सप्ली नेल्जिया कहा जाता है। और अगर इसके अंदर पीप पड़ जाए तो फिर उसे स्पोरेशन ऑफ दी स्प्लीन कहा जाता है। दरअसल ये खुश्की गर्मी की बीमारी है। जब ये यानी असल में इब्तदा तो ऐसे ही होती है कि ये खुश्की सर्दी से ही ये मर्ज़ पैदा होता है, फिर इसके ऊपर वरम पैदा हो जाती है, बाद में ये खुश्की गर्मी के अंदर तब्दील हो जाती है। तो कुदरत भी यही करती है कि जब ये वरम सख्त हो जाता है तो कुदरत इस वरम को तहलील करने के लिए अंदर पीप पैदा कर देती है। ये आपने देखा होगा, हमारे जो बुज़ुर्ग औरतें थीं या हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात थे वो क्या करते थे कि जब किसी के कोई फोड़ा पैदा हो जाता था ना, ये फोड़ा पक नहीं रहा, बड़ा मोटा हो गया है, तो अब उसको क्या करते थे, मेरा भी अपने ये मामूल है कि जब किसी फोड़े को पकाना होता है तो फिर मैं वो थोड़ा सा आटा है, फिर इतना सा वो जो साबुन होता है कपड़े धोने वाला, वो साबुन भी शामिल कर दिया, उसके अंदर फिर थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया, और ये प्याज जो होता है या छोटा इतना सा प्याज जो होता है ये भी उसके अंदर कूट कर उसे शामिल कर देते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी उसके अंदर मिला देते हैं, फिर उसे हलवे की तरह सरसों के तेल के अंदर पका के तो फिर उसकी पहले टकोर की जाती है, फिर बाद में उसको फिर बांध दिया जाता है। तो वो उससे ऐसा होता है कि ये पक कर इसके अंदर पीप पैदा हो जाती है, दर्द जो होता है फ़ौरन इसका रुक जाया करता है। तो यहाँ भी कुदरत जो काम करती है, हम वही काम यानी कुदरत के तर्ज पे हम करते हैं कि अल्लाह ताला भी अच्छी तरह करते हैं कि जब किसी वरम को, सख्त वरम को तालील करना हो तो उसके अंदर पीप पैदा करके वरम को तालील कर दिया जाता है। तो हम भी इसी तरह वो जो ज़िमात बांधते हैं या पट्टी बांधते हैं, टकोर करते हैं, तो वो भी गर्म होता है, तो उससे ज़रा पीप पड़ जाती है और फोड़ा जो होता है वो नरम हो जाता है। तो यही तरीका इलाज है। जब ये पीप पड़ जाती है अंदर तो फिर जो अलामात मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ ना, ये अलामात फिर इंसान के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, यानी तिल्ली के दर्द के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। चूँकि ये पीप जो होती है ये गर्मी से पैदा होती है, तो इसका इलाज जो है ना ऐसी अद्वियात से किया जाता है कि जो गर्मी को खारिज भी कर दें और सर्दी भी पैदा कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिनों के अंदर जो मरीज़ होता है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको नुस्खा बताना चाह रहा हूँ। ये नुस्खा आप समात फरमा लें। काली मिर्च ये 10 ग्राम और सुंढ ये 30 ग्राम और नौशादत ठीकरी ये 40 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम, इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर ये सफ़ूफ पाउडर बनाकर ये चाय वाला जो चम्मच होता है ना, आधा चम्मच सुबह भी दोपहर भी, ये 2 वक्त आपने इसको ये देना है। और ये जो नुस्खा है ना, ये कोई नया नुस्खा नहीं है, ये मुलय्यन नंबर 5 का नुस्खा है, कानून मुफरद अज़ा का नुस्खा। अब दूसरा नुस्खा आप ये समात फरमा लें कि हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये सारे तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम और रेवंद खताई ये 30 ग्राम, इनका भी आपने पाउडर बना लेना है। और ये भी आधी चम्मच असर के वक्त भी देनी है और इशा के वक्त भी देनी है। यानी सुबह 2 खुराकें वो मुलय्यन नंबर 5 का देना है और शाम को 2 खुराकें जो हैं ये इसी पाउडर की देनी है जो मैं बता रहा हूँ। ये जो पाउडर है ये अक्सीर वरम के नाम से मशहूर है। इसे अक्सीर बादियान भी कहते हैं, अक्सीर वरम भी कहते हैं, कुछ और भी नाम रखे हुए हैं कानून के हुक्मा हज़रात ने। तो ये मशहूर नुस्खा है। अच्छा, ये 2 नुस्खे तो आपने बना लेने हैं। अब एक तीसरा नुस्खा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये नुस्खा इस अंदर का जो ज़ख़म होता है ना, इस ज़ख़म को भरने में बड़ा बेहतरीन ये कारगर नुस्खा है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है दमुल अख़वाइन। दमुल अख़वाइन ये पंसार से मिल जाती है। बाज़ लोग ये नया नाम सुनते हैं क्योंकि पहली दफ़ा सुना है ना, और ये आम हालात में इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, तो वो पूछते रहते हैं ये क्या चीज़ है, इसका दूसरा नाम क्या है। मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सफ़ू बना के तो 500 मिलीग्राम वाला जो कैप्सूल होता है ना, ये कैप्सूल भर लेना है, यानी 0 साइज़ का कैप्सूल। और शहद का आपने शरबत बनाना है। शरबत का तरीका यही होता है, 1 गिलास पानी के अंदर ना शहद को इतना डालना है कि वो मीठा हो जाए बस।
تو اس کے ساتھ نا آپ نے صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ اس کو کھلانا ہے۔ اچھا، آپ یہ سنیں کہ دم الاخوین کو ہندی زبان میں وجے سار بھی کہا جاتا ہے، وجے سار، اور فارسی زبان میں اس کو خون پر سیاؤ شاں کہتے ہیں یا خون سیاؤ شاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ دم الاخوین کے نام سے زیادہ مشہور ہے، پنساری اسی نام کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مریض چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مریض کو ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بادام اور چہار مغز کی جو سردائی بنائی جاتی ہے نا، یہ سردائی بنا کر نا مریض کو ضرور پلاتے رہیں، دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3، جیسے بھی آپ کا جی چاہے اس کو ضرور بنا کے پلائیں۔ اچھا، سردائی میں عام طور پر خشخاش ڈالا جاتا ہے، یہ خشخاش نہ ڈالیں تو ٹھیک ہے۔ بادام اور 4 مغز کی، اس کے اندر آپ یہ جو ڈال دیتے ہیں، کالی مرچ ڈال دیتے ہیں، زیرہ ڈال دیتے ہیں یا سونف ڈال دیتے ہیں، تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ اس کو صبح دوپہر شام یہ سردائی بھی بنا کے پلائیں، صبح شام پلائیں یا صبح دوپہر شام پلائیں، انشاءاللہ تعالی یہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔